बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बड़ी अहम खबर को। महमद डैम पर बड़ी पेशरफ्त, दरियाए सवात का रुख मोड़ दिया गया है। इस डैम को कब तक मुकम्मल करवाया जाएगा? इस डैम के मुकम्मल होने के बाद इसके अंदर हम कितना पानी ज़ख़ीरा कर सकेंगे? उस पानी ज़ख़ीरा होने के ज़रिए से कितना नया रकबा हम सैराब कर सकेंगे? तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। महमद डैम ने एक बड़ा संग मील अबूर कर लिया है। दरियाए सवात का रुख मोड़ दिया गया है टनल के ज़रिए से। अब बंद बांध कर टनल के ज़रिए से दरिया का जो कुदरती रास्ता होता है उसको बंद बांध कर टनल के ज़रिए से पानी का रुख थोड़ी देर के लिए मोड़ दिया जाता है और फिर उसे आगे जाकर उसी दरिया के अंदर ही फेंक दिया जाता है। ये अहम संग मील महमद डैम ने अबूर कर लिया है। अब हम इस डैम की दीवार की कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर शुरू करवा सकेंगे। ये बड़ा कठिन मरहला होता है जो इसने महमद डैम ने ये मरहला अबूर कर लिया है। अब हम इसकी दीवार का काम वहाँ पर शुरू करवा सकते हैं। ये दुनिया का पाँचवा और पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन डैम बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, इसके अंदर हम 1.29 मिलियन एकड़ फीट पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकेगा, जिसके ज़रिए से ज़िला चारसदा और ज़िला महमद के अंदर 18,433 एकड़ रकबे को सैराब भी हम कर सकेंगे। ये नया रकबा है, इसको भी हम सैराब करने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ 1,60,000 एकड़ रकबे को जो पहले नहरी रकबा है वहाँ पर पानी हम नहीं पहुँचा सकते थे इजाफी। अब ये जो डैम जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसके ज़रिए से यहाँ पर भी हम पानी पहुँचा कर इस रकबे से भी ज़्यादा पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। तो देखें डैम बनाने का कितना फ़ायदा होता है। अब इस डैम की कंस्ट्रक्शन का काम 2019 के अंदर शुरू करवाया गया था। 2019 के अंदर जब आलमी सतह के ऊपर ये आगाह किया गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान चंद सालों के अंदर खुशहाली के अंदर ये तब्दील हो जाएगा, तो उस वक्त की हुकूमत PTI की थी, तो उन्होंने डैम के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया। महमद डैम की तमीरात का काम शुरू करवा दिया गया। दियामिर बादशाह डैम और दासू डैम के ऊपर काम शुरू करवा दिया गया था इमरान खान साहब की वजह से। तो यही वजह है कि ये डैम हमारे मुल्क के अंदर बनाना ज़रूरी थे, जो उन्होंने उस वक्त बनाना शुरू कर दिए थे। अगर ये डैम हम ना बनाते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर खुशहाली फैल सकती थी। इससे बचने के लिए इमरान खान साहब ने ये बड़ा इकदाम उठाया था और इस डैम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने काम शुरू करवा दिए थे। दासू डैम, महमद डैम और ये बादशाह डैम के ऊपर उन्होंने काम शुरू करवाया था, तो इसी वजह से करवाया था। अब इस डैम को ये फुल कंक्रीट फेस रॉक्स फिल डैम है। डैम्स की कई इकसाम होती हैं, कई अर्थ फिल डैम होते हैं जिसके अंदर थोड़ी मट्टी भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये हमारा कंक्रीट फेस रॉक्स फिल डैम है। अब देखा जाए तो वापडा कुछ पैसे अपने से अरेंज कर रहा है इसके ऊपर ख़र्च करने के लिए, और कुछ करीबी ममालिक से कम शरह सूद पर लेकर इस डैम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो खर्च कर रहा है। अब ये चाइना और पाकिस्तान की एक कंपनियां मिलकर इसे बना रही हैं ये, लेकिन ये CPEC का हिस्सा नहीं है। ये वापडा अपने पैसों से इसकी तामीर करवा रहा है। ये चाइना और पाकिस्तान की कंपनियां मिलकर बना रही हैं, लेकिन ये CPEC का हिस्सा नहीं है। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसे पहले चाइना भेजा जाता है ताकि वहाँ पर उसको चेक किया जाए, उसकी क्वालिटी को, फिर उसे पाकिस्तान के इस डैम के ऊपर आकर मटेरियल को लगाया जाता है। खुदा न खास्ता फ्यूचर के अंदर कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आए तो इसको संभालने में चाइना अपना अहम किरदार अदा कर सकेगी। तो इसी वजह से इसका सारा मटेरियल पहले चाइना के अंदर भेजा जाता है। अब इस डैम को तकरीबन 8 सालों के अंदर ये अपनी लागत पूरी कर लेगा और फिर ये प्रॉफिटेबल में जाना शुरू कर देगा। इसके ज़रिए से हमें 800 मेगावाट बिजली भी हासिल हो सकेगी। अगर हम उसे यूनिटों के अंदर कैलकुलेट करें तो वो 3 अरब यूनिट ये हमें सालाना पैदा करके दे सकता है। देखें कितना अहम ये डैम है, और इसके ज़रिए से
300 मिलियन गैलन पेशावर के शहरियों को पानी साफ पीने का भी मुहैया इस डैम के ज़रिए से किया जा सकेगा। और जो भी ये जो सैलाब आ जाते हैं इसको रोकने के लिए भी इस डैम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो देखें कितने अहम ये डैम होते हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन हम मुकम्मल करवाने में अपना अहम किरदार अब अदा कर रही है हमारी वापडा। अब इस डैम को 2027 के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, फिर ये हमें सस्ती बिजली भी बनाकर फराहम कर सकेगा और इसके ज़रिए से हम अपने रकबे को भी सराब करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के अंदर, तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।